शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। हेड सदहनाई पर पानी की आमद 60,000 क्यूसेक जबकि अखराज 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड ब्लू की पर 1,90,000 क्यूसेक का रेला आज रात हेड सदहनाई पहुंचने का इम्कान है। खानेवाल में दरियाए रावी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। हेड सदहनाई के मुकाम पर पानी की आमद 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जिसके बायस दरियाई हेड के इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं और पानी घरों में दाखिल हो गया है। हजारों अफराद मुतासर हो चुके हैं जबकि तैयार खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। किसान शदीद परेशानी में भी मुब्तला हैं। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। हैदराबाद और ज़ेरे सिंध में इस वक्त दरमियानी दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जिसके लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। बिल्कुल इंडिया की जानिब से छोड़ा जाने वाला पानी पंजाब में तबाही फैलाता हुआ अब सिंध का रुख कर चुका है। गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहुंच चुका है, जबकि कोटरी बैराज के मकाम पर इस वक्त 2,60,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहुंच चुका है, जो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा चुका है, जिससे दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। और सैलाब से जो अजला मुतासर होंगे उनमें जामशोरो, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल और ज़ेरी सिंध के अजला हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो है कंट्रोल रूम्स भी काम कर दिए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं 10 नंबर के बंद पर और मेरे अगब में आप देख सकते हैं बड़ी मिकदार में पानी यहां पर मौजूद है और मुसलसल इस पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, MPAs, MNAs और तमाम फील्ड में मौजूद लोगों को मुतहरिक कर दिया गया है और तमाम लोग बिल्कुल मुतहरिक हैं और बिल्कुल अलर्ट हैं। जी। कसूर में दरियाए सतलज पर हेड गंडा सिंह के मुलहका दिफाई बंद जुमेवाला के करीब पानी के शदीद दबाव के बायस टूट गया, जबकि GCP प्रेट के मुकाम वाला बंद भी कटाव का शिकार होकर टूटने के करीब है। इंतजामिया की खामोशी पर शहरी सवालात उठा रहे हैं। कसूर में दरियाए सतलज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस हेड गंडा सिंह से मुलहका दिफाई बंद जुमेवाला के करीब टूट गया है। सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ अराजी को डुबो दिया, जबकि रसूल नगर, घंबियावाला और हुसैन खान वाला समेत दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। मुकामी आबादी सख्त खौफ व हिरास में मुब्तला है और सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब GCP प्रेट के मुकाम पर बंद तेजी से कटाव का शिकार हो रहा है, जिसके टूटने का भी खदशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पानी के रेले तेजी से बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि रिलीफ इदारे और जिला इंतजामिया को फौरी हंगामी सूरत हाल का सामना है। मुतासरा देहात के अवाम ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकाम का रुख कर लिया और इंतजामिया कसूर से फौरी इकदाम उठाने की अपील की है। चीचावतनी दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इस वक्त दरियाए रावी में बड़ा रेला गुजर रहा है और ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मजीद जानते हैं वहां से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे इरफान रहमानी से। बिल्कुल हालिया मानसून बारिश और भारतीय अभिजारियत के बायस दरियाए रावी के मकाम पर चिचावतनी में खौफनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है, जिसने इलाके मकीनों को भी काफ़ी मुतासर कर दिया है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब देहात जो है वो ज़मीन बॉस हो चुके हैं, जिसमें मकान हज़ारों की तादाद में भी ज़मीन बॉस हो चुके हैं। लोगों की खड़ी सैकड़ों की तादाद में फसलें भी ज़मीन बॉस हो गई हैं और लोगों को जो है रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। इसी तरह तमाम तर महकमे मौजूद है यहाँ पे। अगर इंतजामिया की जानब से बात करूँ तो 14 के करीब फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं, जिसको माल मवेशियाँ और दीगर लोगों को भी रेस्क्यू करके सेफ मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, Metro 1 न्यूज़ चिचावतनी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके में सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। जिला इंतजामिया, फ़ौज पाकिस्तान सिविल सोसाइटी और NGOs मुतासरीन के साथ हर वक्त खड़ी हैं।
तहसील छालिया के असिस्टेंट कमिश्नर वहीद गोंदल की निगरानी में सैलाब मुतासर आवाम के लिए मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया और रजाकार घर घर जाकर राशन और पीने का साफ पानी पहुंचा रहे हैं, जबकि मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है ताकि किसानों के नुकसानात को कम किया जा सके। जिला इंतजामिया और पाक फौज के नुमाइंदेगान ने वाजे किया है कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और इनकी बहाली और सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह रहेगी। जामशोरो दरियाए सिंध कोटरी बैराज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस निचली सतह पर सूरत हाल बरकरार है, जबकि पानी के मजीद बहाव में इजाफे से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल से पैदा होने वाले इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज मीर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के मकाम डाउन स्ट्रीम कोटड़ी पर, जहाँ पर दरियाए सिंध में मुसलसल पानी बढ़ता जा रहा है। पीछे से जो पानी आ रहा है दरियाए सिंध में, उसमें इजाफा होता जा रहा है। उस इजाफे से महकमा आबपाशी के मुताबिक 2,73,448 अप स्ट्रीम बताया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम बताया जा रहा है 2,44,600 जो पानी का भाव यहाँ से जा रहा है, जबकि पीछे सैलाब का पानी अभी आना बाकी है। और यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से जो कच्चे के इलाके थे वहाँ से लोगों को नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स कायम किए गए हैं। और यहाँ पर जैसे ही महकमा आबपाशी के मुताबिक कहा गया कि बंदों की मरम्मत का, यहाँ पर हमें बंदों की मरम्मत का कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा। मजीद जो पानी है अभी 2 से 4 दिन में यहाँ पर बड़े सैलाब का खदशा है और जाने कितने देहात गाँव लोग यहाँ पर 15 से 16 लाख जो लोग बताए जा रहे हैं वो मुतासर होने का खदशा है। जी राजनपुर और कोटमठन के मुकाम पर अगले चंद घंटों में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है। इस मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं एडी आमिर से इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत उल्ला मुश्ताक ने कोटमिठन के नजदीक दरिया सिंध का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने रेस्क्यू 1112 की कश्तियों में सवार होकर मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों का खुद मुआयना किया और रेस्क्यू एहलकारों से सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है मुतासरा खानदानों को रिलीफ फराहम करना और इस सिलसिले में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। उन्होंने रेस्क्यू टीमों को हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन की बरवक्त मदद को यकीनी बनाया जाए और रिलीफ ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर शफकत उल्ला मुश्ताक ने रिलीफ कैंप का दौरा भी किया, जहां उन्होंने सैलाब मुतासरा अफराद में खाना तकसीम किया। उन्होंने मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया और उनके मसाइल भी सुने। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया की बरवक्त इमदादी काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, हर मुमकिन इमदाद और सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और दीगर इदारों के नुमाइंदों को भी हिदायत की कि रिलीफ कैंप्स में अवाम को हर सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एडी आमिर ताइम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भारतीय आबी जारियत की बिना पर गुजरात और कई इलाकों में सैलाब की जद में आने वाले अफराद की मदद के लिए मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इमदादी सामान जिसमें खुश्क राशन और खाना भिजवाया जा रहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना नज़ीर। जी बिल्कुल, मुल्क भर इस वक्त सैलाब की जद में है और मुखैर हजरात की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद भी दिल खोल के की जा रही है। मैं इस वक्त मरकज़ी मुस्लिम लीग के ऑफिस में मौजूद हूँ। जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनके लिए आज राशन की तकसीम का अमल जारी है। ट्रक लोड किए जा रहे हैं, रज़ाकार जो हैं अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, मेरे साथ सजाद डार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा आज क्या किन इलाकों में जा रहा है ये सामान? देखें जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते हैं। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है, ये इंतहाई इस वक्त परेशान कुन है और हम अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के साथ हैं। यहाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने गुजरात के अंदर मरकज़ी गोदाम बनाया है और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन की जो मदद है उसके लिए सामान, खाना
ये सारी चीज़ें रवाना की जा रही हैं। आज एक बड़ी खेप जिसके अंदर 500 ख़ानदानों के लिए राशन है और एक पैक जो है ये 10,000 रुपये का है, तो ये 50 लाख रुपए का सामान आज सलाम मुतासरीन के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ सर्वे किया जा रहा है, मकानात की तामीर करेंगे और उन लोगों की मदद जिस वक्त तक उनके मसाइल हल नहीं हो जाते, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उन लोगों के साथ है और ये तावन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली तक उनकी मदद का सिलसिला जारी रहेगा। जी कबूला शरीफ के मुकाम पर दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी का मूसोर रेला कई जमींदार हिफाजती बंद तोड़ते हुए आबादियों में दाखिल हो चुका है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि माल मवेशी का चारा मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील। कबूला शरीफ दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जिसके बायस दर्जनों आबादियां मुतासर हो चुकी हैं। सैलाबी रेलों ने खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और करोड़ों रुपए मालियत की ज़राई पैदावार पानी में डूब गई है। किसानों के मुताबिक धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि जानवरों के लिए जखीरा किया गया चारा भी पानी की नजर हो गया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकामी आबादियों को शदीद नुकसानात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सैलाब 27 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। हमारे माल मवेशी के लिए चारा जो है तबाह हो चुका है। हज़ारों एकड़ पे फसलें, जिसमें फसल तिल, कपास, धान, वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। हम बेसरो सामान है। ज़िली इंतज़ामिया अपने तौर पर जितने इंतजाम कर रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। फ्लड कैंप्स बहुत दूर लगाए गए हैं। ये पीछे ये जो मकानात दिखाए गए हैं, इनमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन मकीन जा चुके हैं। ये भी हमारा माली बहुत नुकसान हुआ है। तो लिहाजा हुकूमत वक्त से ज़िली इंतज़ामिया से हमारी इल्तिजा है कि फौरी तौर पर माली इमदाद और रिलीफ फ्राहम किया जाए, ताकि वो दोबारा काश्तकारी कर सके और अपने जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर माली इमदाद रिलीफ फराम किया जाए, ताकि वो दोबारा काश्तकारी कर सकें और अपने जानवरों के लिए चारा का बंदोबस्त कर सकें। जी हैदराबाद दरियाए सिंध कोटी बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 का शोबा मेडिकल भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। रेस्क्यू 1112 शोबा मेडिकल ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे नुमाइंदे हसन रजा कुरैशी वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस जो है वो मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जो है वो कोटरी बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के खदशात मौजूद हैं, जिस पर जो है हुकूमत सिंध की जानिब से 1112 को भी जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया। इसी हवाले से 1112 का जो मेडिकल शोबा है उस पर मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ इंचार्ज जो है अली रज़ा मौजूद हैं, और उनको से बात करते हैं कि किस तरीके की जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। सर बताइएगा। वालेकुम सलाम। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस रेस्क्यू 1122 इस वक्त फुली तैयार है और तमाम जो स्टाफ है वो जो कह सकते हैं कि फुली ट्रेंड है। किसी भी एमरजेंसी को डील करने के लिए हमारा स्टाफ मौजूद है। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं। किसी भी टाइम किसी भी एमरजेंसी को डील करने के लिए हम हर वक्त 24 घंटे इस हैदराबाद में बल्कि पूरे सिंध में मौजूद हैं और लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। जितने भी तमाम इक्विपमेंट्स हैं हमारे और मेडिसिन है वो हमारी रेडी है और हमारे स्टाफ ऑन ग्राउंड फील्ड में मौजूद है। किसी भी टाइम अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारा स्टाफ फ़ौरन उसको रेस्पॉन्स करेगा और उनको डील करेगा। जी आपने सुना, इनका यही कहना था कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हम बिल्कुल तैयार हैं। तमाम तर जो एम्बुलेंसेस तैयार है, स्टाफ तैयार है। जी खानेवाल में दरियाए रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से सूरत हाल संगीन हो गई है। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ अहमद।
खानेवाल में दरिया रावी और दरिया चनाब बिफर गए। दोनों दरियाओं के सैलाबी पानी ने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी कमाद, कपास, धान और मक्की की फसलें तबाह हो गई हैं। पानी तो यहाँ पर सर बहुत काफी ज्यादा है। ये पानी की वजह से यहाँ स्कूल में फाजिल शाह वाले में हमें शिफ्ट किया गया। यहाँ पर पानी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा, पानी का खतरा भी है, काफी लोग यहाँ पर आ गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स और दीगर इदारों ने अब तक 51,000 से जायद अफराद और 70,000 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जिला भर में मुख्तलिफ इलाकों में 22 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इस वक्त जो हमारा सारा फोकस है वो फर्स्ट फेज के ऊपर है, जो कि इवैक्यूएशन है फ्लड इफेक्ट्स का। तो उसके अंदर हमारी टीमें जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं, जो गांव-गांव जाके लोगों का इंतला कर रही हैं। इसके अलावा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है जिसमें ड्रोन है उसके ज़रिए भी हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने इंतला कर लिया है तो क्या वहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो मौजूद हैं अगर हैं तो उनको भी हम वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला हमारा स्टेप अच्छे तरीके से हो जाए तो सेकेंड स्टेज जो है जब फ्लड यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास ज़मीनी रास्ते मौजूद नहीं होंगे तो उसके अंदर हमारे ऊपर जो एक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से एक तो ये अपील है कि जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हैं वहाँ से वो मूव आउट करें, इंखला करें, उसकी मुजाहमत ना करें। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ मकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल है। कैमरा टीम के हमरा मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। दरियाए सतलज भूखा पतन के मुकाम पर 1,05,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हुआ है, जिससे मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। हज़ारों एकड़ फसलें, माल मवेशी और मकानात तबाह हो गए हैं। मजीद जानते इस्लाम कुरैशी से, जो इस वक्त बराह रास्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से जो पानी मजीद छोड़ देगा जिसकी वजह से दरिया सतलुज में तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो गई हैं, लोगों के घर में पानी दाखिल हो गया। मेरे साथ रेस्क्यू का जवान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी, आपको पता है जैसा कि अभी भारत की तरफ से जो है वो पानी छोड़ा गया, तो उसके सिलसिले में पिछले 2 दिन पहले 3,85,000 क्यूसिक हेड गंडा सिंह वाला पे रिकॉर्ड किया गया है। तो 72 घंटे में वो सारे का सारा रेला जो है वो हेड सुलेमानकी पे पहुंचेगा और उसके एक दिन बाद यहाँ भुक्खा पतन पे भावन नगर शहर के साथ जो है वो हिट करता है। तो पहले हमारे यहाँ पे 14 पॉइंट चले थे, जिसको बढ़ा के अब 28 कर दिया गया और हमारे साथ जो है वो जो प्राइवेट बोर्ड्स थी उनको भी अटैच कर दिया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है वो एवैक्यूएशन जारी है, जिनके सिलसिले में हमने अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोगों को और उनके माल मवेशी को जो है वो हम एवैक्यूएट कर चुके हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इंसानी जान बचाना है। सेकंड प्रायोरिटी पे हमने जो उनका सामान और दूसरी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन जब तक 3,85,000 क्यूसेक का पानी का रैला यहाँ से नहीं गुजरता हम वो सेकंड फेज़ शुरू नहीं करेंगे। और ना सिर्फ दिन में बल्कि हम रात में भी जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पे उनको ख़तरा है, वहाँ से हम लोगों को एवैक्यूएट करें। जी, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ तकरीबन 1 लाख के करीब रेला निकल रहा है और हमने 10,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू कर दिया और इनकी जो माल जान के हम दिन रात खिदमत कर रहे हैं। जी, नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा एग्रीगेशन मुतहरिक हो गए हैं। डीसी नारोवाल सैयद हसन रजा की हिदायत पर फ्लड बन डिवीजन अवाम के जानो माल की हिफाजती मिशन पर पूरी तरीके से अमल पैरा है। सैलाबी पानी की निकासी के लिए ड्रेन लाइनों और बरसाती नालों की सफाई की जा रही है। साथ ही नहरों और नदी नालों के बंदों को मजबूत बनाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। महकमा एग्रीगेशन की जानिब से नाला पर वाक़े शकरगढ़ के देहात फतेहपुर गुजरात समेत दीगर मुकामात पर खस्ता हाल बंदों को मिट्टी और पत्थरों की मदद से मजबूत कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं ताकि अवाम को किसी बड़े नुकसान से महफूज रखा जा सके। मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोल ने सैलाब से मुतासर शहरियों की मदद के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DIG पंजाब हाईवे पेट्रोल डॉक्टर मोहम्मद अतर की हिदायत पर सैलाब मुतासरा अजला में रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। PHP की टीमें शहरियों को इनके कीमती सामान और माल मवेशियों समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। रिलीफ कैंप्स में सिक्योरिटी, खाना, साफ पानी और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। DIG का कहना है कि PHB शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और PTMA के साथ करीबी राब्ते में है ताकि मुतासरा अफराद को बरवक्त और मौसर इमदाद मिल सके।
सूबाई वजीर हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ननकाना साहब की सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर, DPO फराज अहमद समेत दीगर अफसरान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। इन्हें मुतासरा इलाकों में जारी रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 इमदादी टीमों ने 5000 से ज्यादा अफराद और 15000 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। 9 रिलीफ कैंप्स और 9 खैमा बस्तियां कायम की गई हैं, जबकि 2000 से ज्यादा अफसरान रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर ने मुतासरीन के साथ खाना भी खाया और कहा कि दरियाए रावी में हेड ब्लॉकी के मुकाम पर पानी की आमद में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। कोटली लोहारा हेड मराला में दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई है। निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है, ताहम सूरत हाल काबू में है। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटली लोहारा हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 95,728 क्यूसिक जबकि अखराज 94,728 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड मराला पर दरियाए जम्मू तवी में पानी की आमद कम अज़ कम 8,064 क्यूसिक है, जबकि दरियाए बनावर तवी में पानी की आमद 7,140 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। महकमा आबपाशी का कहना है कि दरियाए चनाब और इससे मुंसलिक दरियाओं में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान है। जिला बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने प्रेस ब्रीफिंग की है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने DPO बहावलपुर हसन इकबाल और विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे साहबजादा उस्मान अवैसी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि अब तक 60 देहात सैलाब मुतासिर हो चुके हैं। जिला भर में 27 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और माल मवेशियों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में अमन अमान कायम रखने और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस समेत तमाम इदारे चौकस हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज में 1,30,000 क्यूसिक से जायद पानी का रेला एम्प्रेस ब्रिज से गुजर सकता है। ओकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रजा के हमरा दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माड़ी पतन के मुकाम का दौरा किया। इस दौरे का मकसद दरिया में पानी के बहाव और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 और दीगर मुताल्लिका इदारों के अहलकारों को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। इनका कहना था कि अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। रुकते सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रजा ने भी इंतजामियों की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सैलाब के खतरे से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शहरनामे में खुशामदीद खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 1500 साला जश्न के हवाले से अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खवातीन महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है, जिसमें खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। अंजुमन शहदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ महफिल सजाई जाती हैं। इसी सिलसिले में खवातीन की महफिल मिलाद का भी एहतमाम किया जाता है। हर साल यहाँ सालाना महफिल मिलाद बराए खवातीन सजाई जाती है बहुत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका का जिक्र बुलंद फरमाया और कह दिया वरफ़अना लकल ज़िक्रक। तो ये हम पर भी फर्ज है कि जिनके उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजे गए तो उन पर दुरूद और सलाम के नजराने भेजते रहे और अपने बख्त बुलंद करते रहे। वो नबी की विलादत है कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई। बेशक कुरान करीम में भी इरशाद है कि नबी अगर आपको पैदा नहीं करना होता तो नहीं कायनात होती है, जमीन या आसमान कुछ नहीं होता। ये सब हमारे नबी के वास्ते पैदा किया है।
तो फिर क्यों ना हम उस नबी का जश्न मनाएं। खवातीन की इस महफिल मिलाद में हैदराबाद शहर और मुल्क भर की नामवर खवातीन सनाख्वाहों को मदऊ किया जाता है, जो अपने अपने अंदाज में आकाए नामदाद नबियों के सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करती हैं। अंजुमन शदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इसकी मुबारकबाद मैं पेश करूंगी महबूब आलम शेरवानी साहब को। नहायत ही जोश खरोश के साथ ये महफिल सजाई जाती है और शाना बशाना लोग इस महफिल में शिरकत फरमाकर सवाबदार हासिल करते हैं। महफिल मिलाद बराए खवातीन में न सिर्फ लतीफाबाद नंबर 10 बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं और हुजूर की बारगाह में अकीदत के फूल निचावर करती हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। भक्कर में आस्ताना कादरिया कलंदरिया शरीफ बांसावाला पर महाना महफिल नात बसिलसिला पंजतन पाक का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सज्जादा नशीन दरबार आलिया बाबा रांझा सरकार साई मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की। महफिल असर से मगरिब तक जारी रही, जिसमें बड़ी तादाद में मुरीदेन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। आस्ताना कादरिया कलंदरिया बांसावाला शरीफ भक्कर में महाना महफिल पंजतन पाक का इनेकाद हुआ। नातख्वाहों ने गुलबाहे अकीदत पेश किए। महफिल से खिताब करते हुए साई मोहम्मद परवेज़ कादरी ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी 12 रबीउल अव्वल को महफिल नात व समा का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें नामवर नातख्वाह और मारूफ कवाल जमील अहमद साबरी हमनमा ऑफ चीचावती खुसूसी शिरकत करेंगे। 12 रबीउल अव्वल की सुबह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी आस्ताना से बरामद होगा। खवातीन की महफिल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जारी रहती है। इख्तिताम पर लंगर तकसीम किया जाता है। सारा दिन दुरूद व सलाम की महफिल का सिलसिला भी जारी रहता है, जबकि मगरिब से इशा तक वसी लंगर तकसीम और बाद अज़ा महफिल नात व समा का इनेकाद किया जाता है। महफिल के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ और दुरूद व सलाम के बाद लंगर तकसीम किया गया। मीरपुर खास के जामिया नूरुल कुरान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 1500 साला जश्न के इनवान से रूह परवर इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने खुसूसी शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर मुफ्ती शरीफ और दीगर मुकर्रीन ने कहा है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह है। मुकर्रीन का कहना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत तैयबा के ज़रिए जहालत के अंधेरों को इल्म, अदल और इखलाक से रोशन किया। अगर हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को सीरत तैयबा के मुताबिक ढाल लें तो एक मिसाली इस्लामी माशरा कायम हो सकता है। इज्तिमा में कराची से आए हुए मौलाना इमरानुल हक नूरानी ने भी खिताब किया, जबकि सियासी, समाजी, ताजिर बिरादरी, उलमाए कराम और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डेरा गाजी खान की ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद रैली निकाली गई। रैली में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मिलाद रैली का एहतमाम किया जा रहा है। दरबार कादरिया डेरा गाजी खान से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम ये रैली निकाली जा रही है। सुन्नी तहरीक के जनूबी पंजाब के सदर जनाब डॉक्टर इमरान मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा सर क्या मैसेज देंगे? ये पूरी दुनिया के मुसलमान इस साल 1500वां जश्न विलादत पूरे जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। और आज डीजी खान के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम आशिकान रसूल दरबार कादरिया से इस मिलाद रैली का आगाज़ कर रहे हैं। दुआ की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मिलाद होता रहेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस रैली का पैगाम न सिर्फ जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना है, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देना है कि ये यौम तजदीद मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद को मनाया जा रहा है पुरजोश अंदाज में। डेरा गाजी खान में भी आज यहाँ ये रैली का आगाज़ किया गया है। क़यामत तक ये हमारे प्यारे महबूब का मिलाद और विलादत मनाई जाएगी। हम मुसलमानों के लिए ये शान की बात है इंशाअल्लाह ताला। जुल्मत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो तहरीक काबरी का कहना है कि जश्न ईद मिलाद नबी जारी रहेगा और हम ये प्यारे आका से मोहब्बत का इज़हार करते रहेंगे। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मिलाद रैली का इनेकाद किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर से। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी सालाना अकीदत व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व मिलाद रैली धोबी घाट ता घंटाघर से सलीमी चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर व मेंबर ज़िलाई अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी, ताजिर रहनुमा आफ्ताब भट्ट, हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अल मदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी, सूफी अब्दुल हमीद जिलाली, मियाँ मोहम्मद फयाज कादरी, मौलाना आदिल रजा कादरी, मौलाना आसफ नदीम चिश्ती, सैयद गुलाम मोहिउद्दीन सियालवी, मौलाना मोहसन शाह, मौलाना अदनान सियालवी, मौलाना वसीम शौकत सैफी व दीगर ने की। रैली का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए चौक घंटाघर पहुंची। चौक घंटाघर में मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से इंसानियत को इज्जत व तकरीम हासिल हुई। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना अहले इस्लाम का शेवा है। आपकी मोहब्बत दुनिया व आखिरत में कामयाबी की जमानत है। बाद अज़ां रैली रेल बाजार से होते हुए सत्याना रोड सलीमी चौक पहुंची, जहां पर परचम कुशाई करते हुए इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती व इस्तेहकाम और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के अमली निफाद और सलाबजदगान की जल्द बहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो वन न्यूज, फैसलाबाद। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। जिशान नामी जनरेटर ऑपरेटर क्लर्क की सीट पर बैठकर छापने लगा। ज़राए के मुताबिक जिशान रोज़ाना मुख्तलिफ दफातर की 70 से 80 डायरी नंबर लगाकर भारी रिश्वत वसूल करता है। डायरी नंबर लगाने के लिए 2000 से 2500 रुपए तक की रकम वसूल की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ नदीम नामी शहरी अपनी अजीज़ा की डायरी नंबर लगवाने गया तो जिशान ने 2000 रुपए का मुतालबा किया। इनकार पर इसने कहा कि ऊपर का हिस्सा देना पड़ता है। इस मामले पर जब अकाउंट ऑफिसर आसिफ से रब्ता किया गया तो वो ला इल्म निकले और जाली इंक्वायरी का कहकर टाल मटोल करते रहे। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि मुतासरा शहरी ने जिशान और अकाउंट ऑफिसर आसिफ के खिलाफ एंटी करप्शन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे महकमा एंटी करप्शन सियालकोट की राशन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। एएसआई फजल गुजर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन के खुसूसी अहकामात पर डायरेक्टर गुजरावाला की जेर निगरानी चीफ ऑफिसर सियालकोट मलिक नदीम मुनव्वर ने शहरी की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा। छापे के दौरान थाना सदर सियालकोट में तैनात एएसआई फजल गुजर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सतानी के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल किया गया। चीफ ऑफिसर मलिक नदीम मुनव्वर का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शहरियों के जायज़ काम के लिए रिश्वत लेने पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरे शौहर से शादी करने वाली खातून की मौत मुअम्मा बन गई। खातून की तदफीन से कुछ देर कबल इसके पहले बच्चे आ गए और मां की मौत को कत्ल करार देकर दूसरे शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वजीराबाद के इलाके
कि उस्मान ने आलिया नामी खातून से 7 साल कबल शादी की थी। खातून ने पहले शौहर से तलाक लेकर उस्मान से रिश्ता अज़वाज कायम किया था। ताहम खातून की अचानक वफात हो गई। तदफीन से चंद लम्हे कबल इसके साबका शौहर के बच्चे आ गए और वालदा की मौत को कत्ल करार देकर नए शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। खातून के बेटे और बेटी का कहना है कि वालदा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और वालदा का दूसरा शौहर इस पर तशद्दुद करता था। शुबा है कि वालदा को कत्ल किया गया है। बेटी की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहलम में डीपीओ की हिदायत पर एसएचओ थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई की गई। शराब सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली गई। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 100 बोतलें शराब की बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना मंगला कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ जहलम का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा, जबकि शराब सप्लायर किसी भी सूरत में रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 12 रोज़ा प्रोग्राम लतीफ़ाबाद नंबर 10 पे 12 रबी अव्वल चौक पर अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। इन महफिल में मुल्क के नामवर सनाख्वां और उलमाए कराम भी शिरकत करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बाज़ अफवाहें गर्दिश भी कर रही थी कि ट्रक गिरने या लंगर में भगदड़ के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ। ताहम अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल सेक्रेटरी महबूब आलम शेरवानी, सुन्नी तहरीक के रहनुमा इमरान सहरवर्दी और दीगर उलमाए कराम ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। इनके मुताबिक एक शख्स अंसार को महफिल के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस वो इंतकाल कर गया। वाक़े को गलत रंग देकर फैलाई जाने वाली कयास आरियां बेबुनियाद हैं। हारूनाबाद के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड का वालिदैन के साथ नारवा सलूक सामने आ गया है। नन्हे तालिब इल्म के सामने वालिद से बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद में बच्चों के दाखिले के लिए आने वाले वालिदैन को बाहर खड़ा गार्ड तंग करने लगा। नन्हे तालिब इल्म के सामने वालिद से गार्ड की बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वालिदैन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। वालिदैन का कहना है कि गार्ड ने अपने फर्जी कार्ड पहनने के बावजूद उसकी पाबंदी नहीं की और ना ही स्कूल की सिक्योरिटी के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम किए गए हैं। स्कूल में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात के बायस तालीमी माहौल बुरी तरीके से मुतासिर है और बाज़ औक़ात बच्चों से सफाई के काम भी करवाए जाते हैं, जो ना सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि तालीमी सुलूक के भी खिलाफ हैं। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज़ पीर महल के 2 ग्रुप में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ ने फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान को हिरासत में लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद इलाका मौज़िज़ीन की मदाखलत से दोनों ग्रुपों में सुलह की कोशिशें की गईं। ताहम तनाज़ा बरकरार है और दरखास्तों का सिलसिला भी जारी है। डीपीओ ने मामले पर एसएचओ पीर महल और एएसआई इमरान अंजुम पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी, ताकि फौरी समाअत के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा पीर महल में इस नौयत के वाक़यात पेश न आए। तानियावाला के नवाही गांव के बुनियादी मरकज़ सेहत में आवाम इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डॉक्टर तैनात होने के बावजूद सेंटर में डॉक्टर मौजूद नहीं। नॉन क्वालिफाइड अमला मरीजों का इलाज करता नजर आता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद राना से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तानियावाला के एक इलाका 418 गाबे में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से बुनियादी मरकज़ सेहत बनाया गया, जो अब ठेके पे दिया जा चुका है, तकरीबन प्राइवेट हो चुका है। यहाँ पे जब विज़िट किया है तो यहाँ पे ना तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं और ना ही यहाँ पे कोई डिस्पेंसर साहब मौजूद हैं। यहाँ पे अगर बात करें मरीज़ों की तो मरीज़ों का आना जाना है, लेकिन यहाँ पे जो इंजेक्शन है यहाँ का नायब कासद है और एक डॉक्टर साहब के भाई हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट है, यहाँ पे जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं।
हैं और मरीजों को मेडिसिन दे रहे हैं। इंसानी जानों से खेलना जो है ये पाकिस्तान में आम हो चुका है। ताकि डॉक्टरों की वजह से जो है दिन में हज़ारों मरीज जो हैं वो मौत की आगोश में जा रहे हैं। सरकारी इदारा होने के बावजूद अगरचे इसको प्राइवेट कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसर मौजूद नहीं है और इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। मैं मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर तानलेवाला अज़का सैर साहबा से और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से ख़ुसूसी इल्तमास करता हूँ कि ऐसे जगहों पर, ऐसे इदारों पर जो है नज़रसानी की जाए और यहाँ पे डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स की ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़ तानलेवाला। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चौक सवित्रा में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। घंटों बिजली बंद रहने से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कारोबारी तबके ने भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि रोजगार मुतासिर ना हो। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मलिक अली जान से। सरगोदा में डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा महर अहमद खान और स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा मंजूर ने दी कराटे एकेडमी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और काता कोच फेस्को कराटे टीम मोहम्मद नईम और इनकी टीम को 50वीं सालाना वापडा इंटर यूनिट कराटे चैंपियनशिप 2025 में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। लाहौर में मुनक़िदा वापडा इंटर यूनिट कराटे चैंपियनशिप 2025 में लेस्को ने पहली, फेस्को ने दूसरी और गैपको ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में फेस्को, लेस्को, गैपको, एनजीसी और गैपको की टीमों ने हिस्सा लिया। इनफरादी यूनिट में फेस्को के शहबाज ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि ग्रुप का काता में शहबाज हारिस भट्ट और शहबाज अहमद ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस मौके पर काता कोच फेस्को कराटे टीम मोहम्मद नईम खान ने कहा है कि हमारी टीम मजीद मेहनत करेगी और आने वाली इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल करेगी। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।